शहर के शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 में विद्यालय की वार्षिक पत्रिका किसलय का विमोचन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ बुंदेली कवि पद्मश्री डॉक्टर अवध किशोर झड़िया रहे। अध्यक्षता महाराजा कॉलेज के पूर्व प्राचार्य जे.के. पौराणिक ने की। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर बहादुर सिंह परमार, जिला शिक्षा अधिकारी हरीशचंद दुबे, शिक्षा महाविद्यालय में वरिष्ठ व्याख्याता डॉक्टर प्रभात साहू मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती प्रतिमा के समक्ष अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित एवं माल्यार्पण कर किया गया। अतिथियों का स्वागत करते हुए पत्रिका के संपादक नीरज खरेज ने कहा कि विद्यालय के प्राचार्य के मार्गदर्शन, छात्र छात्राओं को उत्साह एवं सभी शिक्षकों के सहयोग से पत्रिका पूर्ण होकर आज हमारे हाथों में है। कि आपके जो किसलय आपने नाम रखा, किसलय और बसंत के मौसम में किसलय खिलता भी है, आता भी है। बसंत आ चुका है और बसंत के कवि भी मंचासीन हैं और किसलय की पत्रिका का प्रथम यहाँ पर विकसन हो रहा है बसंत ऋतु में, तो इसका पुष्पन पल्लवन नित्य नई सुगंधों के साथ न केवल इस अंचल में, देश में उसी तरह से कीर्ति फैलाएगी जैसे यहाँ के पूर्व विद्यार्थी आज विभिन्न क्षेत्रों में अपनी कीर्ति पताका फहरा रहे हैं। मैं शुभकामनाएं देता हूं। पत्रिका हमारे अंदर, विद्यार्थियों के अंदर, मनुष्य के अंदर उन छुपी हुई तमाम कलाओं के बारे में, खास तौर से लेखनी के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का, विद्यालय की सारी गतिविधियों को दस्तावेजीकरण करके अवलेखीकरण करने का एक महत्वपूर्ण उपक्रम। हमने दिसंबर में पत्रिका की योजना बनाई थी और शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि शायद हमने जब इस पत्रिका की योजना बनाई थी तो 140 पेज की पत्रिका हमें प्रकाशित करनी थी और लग रहा था कि 140 पेज भी शायद पूरे नहीं होंगे। एक पेज पे हमें एक बच्चे की रचना देनी पड़ेगी। लेकिन बच्चों ने जिस उत्साह के साथ इस पत्रिका में सहभागिता की, हमारे रंगीन पेज जो 12 होने थे वे 12 से 22 हो गए। साल भर में विद्यालय में इतनी गतिविधियां हुई कि उन गतिविधियों के समस्त चित्रों को समेटने के लिए हमें 12 के 22 पेज करने पड़े और 120 पेज जो हम ब्लैक एंड व्हाइट छापने वाले थे उन पेजों की संख्या 132 हो गई। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने सभी शिक्षक साथियों का, सभी प्यारे प्यारे बच्चों का। बच्चों के अंदर अनंत प्रतिभाएं हैं। किसी शायर ने कहा है कि इन नन्हे मुन्ने बच्चों को अब चांद सितारे छूने दो, 2-4 किताबें पढ़ करके हम जैसे रह जाएंगे। तो हम केवल इन्हें किताबें ना पढ़ाएं, दुनिया में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहां ये अपने पंख फैला करके आसमान की ऊंचाइयां छू सकते हैं। और ऐसा ही एक पंख है सृजनात्मक लेखन, मौलिक लेखन या चित्रकला या अन्य गतिविधियाँ, जो सारी हमने इस पत्रिका में समाहित करने की कोशिश की है। और समय बहुत कम है और इस स्मारिका में सब लोग कह रहे थे वाकई में बहुत अच्छा नाम है। मुझे भी लगता है कि इस किस लय में लीन होकर के आपने लिखा होगा। तो जिन जिन शिक्षाविदों का, छात्रों की सहभागिता रही, निश्चित ही उनने साहित्य की समस्त विधाओं पे, विषयों पे, भाषा के तमाम स्वरूपों पे अपने ज्ञान और प्रखरता का प्रकाशन किया। वो आज रूपायित होकर के इस पत्रिका के रूप में सम्मुख है। मैं 2-3 दिन से बहुत बीमार चल रहा था, इसलिए आपके सम्मुख अच्छी तरह से नहीं बोल पा रहा हूँ। लेकिन मेरा आना यहाँ इसलिए आवश्यक था, ये शिक्षा संस्थान था और मेरी उपस्थिति सरस्वती के समक्ष हो जाए, मैं भी ये चाहता था। अब 2 बातें मैं छात्रों से भी कहना चाहता हूँ। मुझे ये समझ के बहुत अच्छा लगा, ये जान के बहुत अच्छा लगा कि आदरणीय पौराणिक जी इसी विद्यालय महाविद्यालय के छात्र रहे और यहीं पर वो प्राचार्य हैं। तो मैं एक श्लोक बहुत पढ़ा करता था कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। छात्र लोग ध्यान दें, ये क्यों कहा गया कि गुरु ब्रह्मा है? क्योंकि निर्माण करता है।
लेकिन ये सब लोग जाने, लेकिन आप लोग ये जान लीजिए कि ब्रह्मा के 4 ज्ञान केंद्र हैं। इसलिए ब्रह्मा है, वो आप लोगों को चतुर्मुख विकास करता है, 4 तरह से समझाता है। फिर निर्माण कर दिया, लेकिन पालन करने के लिए विष्णु है, उसकी 4 भुजाएं, वो चारों तरफ से पालन। और ये दोनों तो देव है, इससे भी बड़ा एक महादेव है, वो भी गुरु है। और इतने में कवि का उसका रचनाकार का काम नहीं चला। बोले इससे क्या होता है? बोले तो गुरु साक्षात परब्रह्म हो, वो तो परब्रह्म है। ब्रह्म में से ब्रह्मा विष्णु महेश निकलते हैं, जैसे आदरणीय पौराणिक जी निकले, और इनसे भी आप सब ब्रह्मा विष्णु महेश निकलने वाले हैं। ये तो तस्मै श्री गुरुवे नमः, उस गुरु को जो गु माने अंधकार से प्रकाश की ओर लाता है, उसको प्रणाम करते हैं। तो इस संवाद के लिए आप सब लोग बहुत धन्यवाद। और मैं आज विद्यालय की वार्षिक पत्रिका किसलय शीर्षक से विमोचित हुई है, जिसका विमोचन पद्मश्री डॉक्टर अवध किशोर जड़िया, जिला शिक्षा अधिकारी माननीय श्री हरीशचंद्र दुबे, अकादमिक प्रमुख महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर डॉक्टर बहादुर सिंह परमार एवं सम्मानीय अतिथियों द्वारा किया गया। यह उत्कृष्ट विद्यालय की पहली पत्रिका है और इसमें हमारे सम्मानीय प्राचार्य महोदय जो बहुत ही सरल सहज हैं, उनके मार्गदर्शन में विद्यालय के संपादक मंडल ने, विद्यालय के छात्र छात्राओं ने, शिक्षक शिक्षिकाओं ने बहुत ही प्रोत्साहन पूर्वक, बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक भाग लिया और अपना मौलिक रचनात्मक लेखन प्रस्तुत किया है। साथ ही इस पत्रिका में हमने विद्यालय की जो वर्ष भर की गतिविधियां हैं उनके छायाचित्र भी प्रदर्शित किए हैं। साथ ही बच्चों ने जो विभिन्न स्केच, पेंटिंग, चित्र बनाए हैं, वे सब हमने पत्रिका में यथास्थान प्रकाशित करने का प्रयास किया है। हम चाह रहे थे कि हमारी पत्रिका विद्यालय की वार्षिक गतिविधियों का जीवंत दस्तावेज बने और अपने शिक्षक साथियों एवं बच्चों के सहयोग से हम इसमें पूर्ण रूप से सफल हुए हैं। बाकी पत्रिका कितनी अच्छी है ये पाठकगण पढ़ने के बाद ही तय करेंगे। बच्चे चूँकि बहुत छोटी उम्र के हैं, ये उनके पहले प्रयास हैं, तो निश्चित तौर पर उम्र के हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छे प्रयास किए हैं और मुझे आशा है कि भविष्य में उनमें से बहुत अच्छे लेखक और कलाकार आगे निकलेंगे।